दोस्तों मैंगटेक के एक्सेल के बेसिक से एडवांस ट्यूटोरियल के वीडियो नंबर 7 को लेके मैं अतुल चौधरी आ गया हूँ एक बार फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट का। तो जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है फाइंड का। ये फाइंड के ऑप्शन में अगर आपको कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, मान लीजिए आप यहाँ पर किसी पर्सन का नाम की लिस्ट में सर्च करना चाहते हैं नाम को, तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को किसी का नाम सर्च करना है, मुझे मान लीजिए पवन कहीं पे सर्च करना है, तो मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे पवन का ऑप्शन आ गया है। देखिए अगर कहीं और भी पवन लिखा होगा तो वो भी आ जाएगा। इसी तरह से आप चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का। अब रिप्लेस का ऑप्शन में क्या है कि मेरे को किसी वर्ड को पर्टिकुलर रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए आप सबसे पहले ये करिए कि आपने जिस डेटा के अंदर रिप्लेस करना है उस डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एफ करिए, उसके बाद यहाँ पर आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको जो भी रिप्लेस करना है, मान लीजिए आपको पर्टिकुलर ए वर्ड रिप्लेस करना है और उसको आपको टेस्ट से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी एक साथ ए होंगे आपके सिलेक्टेड एरिया में वो उनको चेंज कर देगा। नहीं तो पर्टिकुलर वन बाय वन करके करना चाहते हैं तो वो भी कर देंगे आप यहाँ से। नहीं तो नॉर्मली रिप्लेस ऑल करिए और यहाँ पर ये दिखा रहा है 798 रिप्लेस कर दिया उसने टोटल एक ऐड को रिप्लेस करके। अब देखेंगे तो यहाँ पर टोटल ए जहाँ भी लिखा था वहाँ पे टेस्ट लिख गया ऑटोमेटिकली हर जगह। उसके बाद अगला ऑप्शन पे हम चलते हैं। अगला ऑप्शन आपको दिखेगा गो टू। गो टू का ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है। इसमें क्या है कि गो टू के ऑप्शन के अंदर आपको मान लीजिए आपको कहीं भी किसी कर्सर पे है और आपको जाना है किसी अदर जगह पे, यहाँ पर जाकर सबसे पहले A1 पे मेरा कर्सर अभी है, मैं A1 की जगह J1 लिखूंगा। J1 जैसे ही मैं लिखूंगा और यहाँ पर वन ओके प्रेस कर दूंगा, मेरा कर्सर J1 पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप जगह यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है ये आपकी गो टू स्पेशल के अंदर आती है। गो टू स्पेशल या तो आप यहाँ से कंट्रोल जी करके जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से फाइंड रिप्लेस में जाइए और गो टू पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कमेंट का। आप कमेंट पे ओके करेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे तो आपको कहीं भी कमेंट होगा आपके डेटा के अंदर तो यहाँ पर कमेंट को हाईलाइटेड कर देगा। इसी तरह से अगला ऑप्शन इसके अंदर आपको जो आ रहा है वो आ रहा है कंटेंट्स का। कंटेंट्स यानी टेक्स्ट या नंबर जो भी चीज आपका यहाँ पे है, टेक्स्ट है, कोई लॉजिकल वैल्यू है या कोई एरर आपको फाउंड करना है तो आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर नंबर को रखता हूँ और बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ और ओके करूँगा तो देखिए मेरे को सिर्फ जहाँ भी नंबर और वैल्यूज़ होंगी उनको ही हाईलाइटेड करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। उसके बाद इसी तरह इसमें अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला का। मेरे डेटा में कहीं भी फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के लिए मैं सारी चीज़ों को ओके रखता हूँ अभी और ओके करूँगा तो डेटा में जहाँ भी फॉर्मूला होगा देखिए उसने ऑटोमेटिकली यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, उसने फॉर्मूला को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो आपके डेटा में जहाँ भी फॉर्मूला होगा फॉर्मूला को सेलेक्ट कर देगा। फॉर्मूला भी डिपेंड करता है कि किस बेस पे है, आपको कहाँ पर जाके किस बेस का फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला इसके अंदर जो ऑप्शन आता है वो है ब्लैंक का। ब्लैंक यानी अब आपके डेटा के अंदर कहीं भी डेटा नहीं है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे डेटा को डिलीट कर देता हूँ, अब मेरे पास हजारों का डेटा है, मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैंक है वो सेल मुझे सेलेक्ट करके दे दे। तो मैं अपने डेटा को पहले सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी करूंगा, स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके करा अब तो मेरे यहाँ पे सारा का सारा ब्लैंक का डेटा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे इक्वल पे प्रेस करना है और जीरो, अगर मुझे यहाँ पे जीरो लिखना है तो मैं जीरो लिख दूंगा, बाकी मुझे कुछ और लिखना है तो मैं वो लिखूंगा। पर ये ध्यान रखिएगा सब में एक ही वैल्यू आएगी। अभी के लिए मैं जीरो लिख के जीरो लिखता हूँ और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए सबके अंदर जीरो आ गया जो भी ब्लैंक था। पर ये ध्यान रखिएगा ये सारा भी फॉर्मूले बेस पे आया है, तो इसको आपको हमेशा स्पेशल पेज जरूर कर लेना है, जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि स्पेशल पेस्ट आपको कैसे करना है यहाँ पर। तो स्पेशल पेस्ट आप जरूर कर लेना है इसके बाद। उसके बाद अगला ऑप्शन इसके अंदर आपके जो आ रहा है वो आ रहा है करंट, यहाँ पे रीजन का, यहाँ पे रेंज का। तो मैं अभी ओके करूंगा तो मेरा जो डेटा पूरा सेलेक्ट कर देगा कि ये मेरा डेटा रेंज है, उस रेंज को उसने ऑटोमेटिकली ही सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एरे की रेंज को सेलेक्ट करने की बात कर रहा है। अब एरे क्या है, एरे फॉर्मूला होता है। जब हम फॉर्मूलेज आगे सीखेंगे तो एरे फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो हम समझेंगे और उसी में आपको कभी भी आपके डेटा के अंदर कोई एरे का फॉर्मूला होगा तो वो आप सेलेक्ट कर पाओ, सर्च कर पाओगे इसके थ्रू। तो आप करंट एरे पे क्लिक करके सर्च करोगे और वो एरे का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एरे पे सेलेक्ट कर देगा। सेम इसी तरह से ऑब्जेक्ट वैल्यू होगी तो ऑब्जेक्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद अगला यहाँ पे रो डिफाइन, रो को जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं ये आपको करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डेटा यहाँ से अलग से बना के रखा है। अब जैसे यहाँ पर मुझे रो के बेस पे डेटा करना है डिफाइन, सबसे पहले तो मैं पहले अपने रो लेवल पे डेटा सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद यहीं पे कंट्रोल जी करूंगा। कंट्रोल जी करने के बाद मैं यहाँ स्पेशल में जाऊंगा और रो के बेस पे डेटा को डिफाइन करने के लिए मैंने ओके किया और यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो जो डिफरेंट वैल्यू थी इसके अंदर
रो के अंदर वो मुझे सेलेक्ट करके दे दी। अभी मैं उसको कलर कर लेता हूँ। यहाँ पर 2621 है, यहाँ पर 621 है, यहाँ पर 621 है, लेकिन यहाँ पर 622 था, तो इसलिए रो लेवल पे जो उसको डिफरेंस मिला वो उसने मुझे निकाल के दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि उसी बेस पे मैं कॉलम बेस पे भी डेटा मेरा सेम सेलेक्ट करके दे दे, तो वही चीज़ आपको कॉलम बेस पे भी कर सकते हैं। मैं ओके करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, तो देखिए इसने 6 यहाँ पर मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करके दे दिया, क्योंकि बाकी जगह 631 लिखा हुआ है और बाकी इसी में 621 लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही ईजी चीज़ है कि आपके डेटा में कहीं डिफरेंस आपको फाउंड करना है कॉलम या रो के बेस पे, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस और प्रेसिडेंट होते क्या हैं, ये आपके फॉर्मूलेज बेस पे काम करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ है फॉर्मूलेज लगा के। अब मैं अगर डिपेंडेंस देखना चाहता हूँ कि मेरा डेटा किसके बेस पे डिपेंडेंट है, जैसे मेरे इस वाले सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है सम का, और ये सम का फॉर्मूला किस पे डिपेंडेंट है, ये सम का फॉर्मूला इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है जो यहाँ मैंने सेलेक्ट करा है ये डेटा। और अगर मैं देखूँ ये मेरा जो डेटा है, यहाँ पर मैंने जो 215 लिखा है, ये मेरा सम का फॉर्मूला है, ये मेरा इस पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, ये हम जब भी आगे अभी डेटा के ऑप्शन में जाके करेंगे फॉर्मूलाज में, यहाँ पर ये रहा ट्रैक प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस हम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके हमें देखने को मिलेंगी। तो डिपेंडेंट अगर आपके डेटा में कहीं भी है और उसको आपको फाउंड करना है, तो वो फाउंड आप कैसे कर पाओगे, वो सेम तरीका कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल पे जाओगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट पे क्लियर डिपेंड पे क्लिक करके ऑल लेवल पे क्लिक करके ओके किया, तो मुझे दिखा दिया ये डेटा डिपेंडेंस है मेरा इस डेटा के ऊपर। तो ये डेटा जो है इस डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसने मुझे शो कर दिया। तो डिपेंडेंस इसी तरह से काम करता है। बाकी जब हम आगे अभी इसको पूरा समझेंगे तब इसको करेंगे। अभी हम सिर्फ सर्च कैसे करते हैं डिपेंडेंस के फोटा को, उसने मुझे ये दिखा दिया। अब मैं आप चाहता हूँ मेरे डेटा के अंदर लास्ट सेल क्या है, तो मैं सीधा लास्ट सेल पे जा सकता हूँ। जो भी मेरे डेटा का लास्ट सेल होगा वो मुझे सीधा डायरेक्ट लास्ट सेल पे लेके जाएगा। यहाँ से मैं ओके करूंगा, तो देखिए लास्ट सेल पे लेके आ गया, क्योंकि मेरा डेटा इससे पहले यहाँ तक था, तो इसलिए मेरे डेटा को लास्ट सेल पे लेके आ गया यहाँ पे। अगर मेरा एक्टिव डेटा इससे पहले यहीं तक ही रहता, मान लो यहाँ तक डेटा होता, तो ये यहाँ तक लेके आता, तो आपके डेटा का जो भी लास्ट सेल है ऑटोमेटिकली वहाँ पे लेके जाएगा आपको। उसके बाद विजुअल सेल्स, आपको जो विजुअल सेल्स है वो लेके आएगा। उसके बाद अगला है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग ये मैंने जो आपको सिखाई थी, सेम वो ये कि अगर आपके डेटा में कहीं भी कंडीशन फॉर्मेटिंग है ओके करेंगे, तो आपके डेटा में जहाँ भी कंडीशन फॉर्मेटिंग होगी उसको सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है वो वैलिडेशन का है। मैं स्पेशल पे जाऊँगा, वैलिडेशन यहाँ भी मैं हाँ जहाँ भी मेरे डेटा में वैलिडेशन होगी ओके करूँगा, वैलिडेशन पे ले जाएगा। मैंने यहाँ एक वैलिडेशन लगाई हुई है, ये देखिए। वैलिडेशन क्या होता है कि ड्रॉप डाउन्स वगैरह आप इस तरह से लगाते हैं। अभी हम वैलिडेशन कर ही नहीं है, आगे आने वीडियोस में हम वैलिडेशन करेंगे, लेकिन कहीं आपके डेटा में वैलिडेशन होगी तो उसको ये डायरेक्ट आपके डेटा में सेलेक्ट कर देगा और आपको वहाँ पर ले जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको सारा दिखा रहा है, सेम वही फॉर्मूलाज कमेंट्स जो चीज़ हमने इसमें अंदर करी वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये इसके अंदर इतने ही ऑप्शंस है यहाँ पर, ये आपका जो काम करता है इसी बेस पे करता है। तो ये हमारा जो पहला टैब है होम का, ये हमने ए टू जेड कर दिया है पूरा। अब हम अगला अपना इंसर्ट के टैब पे स्टार्ट करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझने में इशू हो, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं सारी प्रॉब्लम्स आपकी अगले वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा। तो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।